के ऊपर आफत आएगी तो उस वक्त हम उनके साथ हैं, क्योंकि हम भी तो मुसलमान तो हैं, शरीयती ना सही। मुसलमानों के तौर पे भले मुल्ला हमको ये कहे कि भाई तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो, मगर जो मुसलमानों के इस्लाम के दुश्मन हैं वो तो हमको भी मुसलमान ही मानते हैं, बल्कि दूसरे मुसलमानों से ज्यादा हमारे साथ उनको दुश्मनी है। तमाम इस्लाम के जितने फिरके हैं उनमें किसी में इतनी ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी कोई नहीं हमारे सिवाय। इसलिए हम आंखों में आए हुए हैं और हमारा इमाम भी दुनिया भर के अंदर मशहूर है। तो हमको हमारे मजहब के वास्ते बहुत सी कुर्बानियां देने का टाइम आएगा, खसूसन नेक्स्ट सदी के अंदर। यह सदी तो अभी 18 बरस के बाद पूरी होती है। वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए उनकी जिंदगी के अंदर नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर 21st सेंचुरी में बहुत से बनाव बनेंगे, उन्हें बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी। आज से हमें अपने बच्चों को मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहने का सिखाना चाहिए। ये सुरजा रानी की बातें करके पीरों ने एक स्टोरी बनाई और वो स्टोरी के अंदर हमको हकीकत समझाई कि कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर हमारी जमात ज्यादा है। हम लगभग 24-25 मिलियन इस्माइली हैं दुनिया के अंदर। हमारी 90% जमात कम्युनिस्ट कंट्रीज में रहती है। इसके लिए उस जमात को सुरजा रानी का नाम दे दिया। उनको वहां बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, बहुत तकलीफें हैं। जमात खाने छुप छुपा के रखे हुए हैं बहुत सी जगहों के ऊपर। बहुत सी जगहों के ऊपर इस्माइली अपने आप को जाहिर भी नहीं करते, डरते हैं। 1.5 बरस हुआ तांजानिया का हमारा जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर है हजर इमाम का, और एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हजर इमाम का इंडिया का, इन 2 आदमियों को हजर इमाम ने खत लिखा कि ताशकंद के अंदर रशिया में यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को ने मिलके वहां हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए एक जबरदस्त सारी दुनिया की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई है। और उसके अंदर मेरी तरफ से तुम 2 जन जाके मेरे रिप्रेजेंटेटिव बनो। तांजानिया का मेरे शहर का आदमी अब्दुल मलिक राय, अब्दुल मलिक जमाल और अमीर अली बॉम्बे से गया। ये 2 जने उधर गए। उधर सारी दुनिया की मुल्कों के बोर्ड लगे हैं। भाई तांजानिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड रशिया है, लेकिन एक बोर्ड था वो मुल्क का नहीं था, उस पे लिखा था आगा खान। बाकी तमाम बोर्ड जो थे वो मुल्कों के थे, कंट्रीज वाइज लिखे हुए थे। और यूनाइटेड नेशंस की इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबरशिप जो है तो वो मुल्कों के हिसाब से है। लेकिन ये बेताज बादशाह, इसका मुल्क नहीं, इसके पास लश्कर नहीं, लेकिन उधर कंट्री में इसका नाम लिखा है आगा खान। तो ये 2 रिप्रेजेंटेटिव उस बोर्ड के पीछे बैठे थे। सारी दुनिया की इंटरनेशनल कांग्रेस के अंदर हजर इमाम के 2 प्रतिनिधि गए ताशकंद में। तो राय अब्दुल मलिक मुझे बताते थे, मैंने पूछा वहां ताशकंद में बहुत इस्माइली हैं? तो उसने मुझे 2 इस्माइली मिलने की खबर भी सुनाई और वो लोग इसको कहते थे कि यहां बहुत इस्माइली हैं लेकिन हम डरते हैं। अगर ये पता चल जाए कि हम किसी हिसाब से किसी मजहब को मानते हैं, अगर ये पता चल जाए कि हम किसी हिसाब से किसी मजहब को मानते हैं तो हमको नौकरी में से निकाल दें तो ठीक है, लेकिन कैंप में भेज देते हैं, लेबर कैंप में। इस्माइली बहुत हैं, मुसलमान भी हैं और मस्जिदें भी बहुत हैं। ताशकंद की मस्जिद बहुत जबरदस्त आला दर्जे की, देखने जैसी लायक मस्जिद है। तो इन कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर हमारी जमात इतनी सख्त मुसीबतों तकलीफों में है, मगर दीनदारों फिर भी उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा है। हमारे यहां इधर ये अमेरिका या कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसा कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं किया हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं है।
बल्कि आपको मजहब पालने की अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल छूट है, फ्रीडम है हर तरह की। फिर भी कभी हमारा ईमान ऐसी हालत में अगर बिगड़ जाए तो हमारे सामने वो भाई हैं, उनकी जिंदगी का, उनकी पोजीशन का ख्याल करके अपने दिल को ताकत दो कि उन कम्युनिस्ट मुल्कों के अंदर 1000 साल से जमात बैठी है कि जहां जाहिर में कभी हजरत इमाम गए नहीं, 100 पेड़ियां निकल गई, उन्होंने कभी हजरत इमाम का दीदार तक नहीं किया। छुप छुपा के हजरत इमाम की छोटी छोटी फोटोज रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी फोटोज नहीं है, जमात खानों के अंदर नहीं है फोटोज। जमात खाने हैं वो भी पता नहीं लगता कि जमात खाने हैं कि मीटिंग हॉल है। बाज ऐसी जगह के जमात खाने हैं कि जिस पे चटाइयां भी नहीं, धूल मिट्टी है, प्लास्टर भी नहीं, मगर उन्होंने अपना ईमान सलामत रखा है। हमको इस दुनिया की यानी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की मौज शौक, ऐशो अशरत और बदियां बुराइयां हमें नहीं चाहिए। गई कल जो मैंने आपके सामने गिनान पढ़ा पीर सदरुद्दीन मां बाप का, उसके अंदर इन तमाम बुराइयों का जिक्र आया है। इन बुराइयों से अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। मौलाना हजरत इमाम की असवारी का टाइम नजदीक है। नजदीक ये नहीं समझना कि 10-20 बरस हैं, 1 सदी और निकल जाएगी, लेकिन उसकी तैयारियां हमको अभी से करनी है। आप लोग जो इन मुल्कों के अंदर आके रहे हो, आपको यानी खास तौर पे यंगस्टर्स को फ्यूचर के अंदर इन मुल्कों में जाना पड़ेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां हमारी गरीब जमातें हैं। हजरत इमाम ने 2.5 बरस पहले लंदन के अंदर फरमाया था, यंगस्टर्स को कहा कि तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर लो, तो तुम्हारे में से मैं ये चाहता हूं कि ऐसे बच्चे निकलें, जवान निकलें कि जो 2-4 बरस 5 बरस इन जमातों में जाके तुम उनकी सेवा करो, पीस कोर्स की तरह उनको डायरेक्शन दो, उनको हाइजीन सिखाओ, उनको हेल्थ की बातें सिखाओ, उनको अकाउंटिंग सिखाओ, उनकी टीचिंग करो। अगर कोई लड़कियां जा सकती हैं तो उनकी औरतों को सीना परोना, बच्चे किस तरह रखना वगैरह, ऐसी चीजें उनको जाके सिखाओ। हमारी कौम उधर बहुत गरीब है, सख्त गरीब है, और कई जगह हाइजीनिक कंडीशन भी ठीक नहीं। तो इन जगहों के ऊपर हम उधर जाएं, और हमको जाना पड़ेगा। यहां हमको मौला ने रखा है, आज आपको पाकिस्तान के 10 रुपए के सामने के 12 रुपए के सामने $1 मिलता है और $100-200 रोज जेब में मारते हो, तो उधर के तो 2000 रुपए हुए। ये पैसा आपको अपनी ऐश अशरत के लिए मौला ने नहीं दिया। ये पैसा इसलिए नहीं दिया कि इधर शराबें पियो और इधर दूसरे फैन फतूर करो। ये पैसा इसलिए दिया है कि इस पैसे को बचाओ और इस पैसे से इधर अपनी औलाद को अच्छी एजुकेशन दो, और इस पैसे के टिकटें खरीद के तो उन मुल्कों के अंदर जाके छोटी छोटी जमातों में, छोटे छोटे गांवों में जमीन पे सोवो और उनका खाना खाओ, उनका पानी पियो, उन जैसे कपड़े पहनो, उन जैसी हालत के अंदर रह के उनको ठीक करो। सफाई सिखाओ, एजुकेशन सिखाओ, बच्चों को रखना सिखाओ, खाना पीना किस तरह अच्छी तरह से पका सको इस तरह सिखाओ। अपनी जिंदगी के अंदर जो इधर रखी है उसमें से जो हमने जो कुछ भी तजुर्बा एक्सपीरियंस लिया है, उन जमातों को जाके बताओ हमको हजरत इमाम ये चाहता है करने के लिए, और इस वजह से यहां हमको रखा है कि इधर इंशाअल्लाह नेक्स्ट 20-50 इयर्स के अंदर दीनदारों इधर हमारी जमात बहुत बड़ी होगी, बड़ी मालदार आदमी भी बनेंगे। हर आदमी लखोपति नहीं भी बनेगा, लेकिन हमारी जमात के अंदर काफी मालदार लोग होंगे। उनका पैसा, उनकी एजुकेशन, उनका नो हाउ, उनका एक्सपीरियंस